वो आपका ऑफर ठुकरा सकता है। थोड़ा ध्यान से, आपको नीचे दिखाने के चक्कर में देखो अपनी ही इज्जत गई ना। किसी प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा नाम हो सकता है आपका, और देखो बिगड़ते बिगड़ते आखिरकार आपका काम बन ही गया। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से शख्स की सबसे पहले एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ? क्या है जो आज भेद था परंतु आज खुलने वाला है? चलिए एक सच जानते हैं खुद अपने ही बारे में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। पीले रंग की एनर्जी आ रही है। पूजा का पीढ़ा या चौकी जो कहते हैं, लकड़ी की जो चौकी होती है, वहाँ से भी एनर्जी आ रही है। ऑल राइट, भीगे हुए कपड़ों की एनर्जी आ रही है। ऑल राइट, देखो यहाँ 3 एनर्जी आज एक साथ कनेक्ट हो रही है। सबसे पहले पीले रंग की बात करूँ, गुरु की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, पीले रंग से इस वक्त क्या संबंध बन रहा है आपका? इस वक्त कैसे आप कनेक्ट हो रहे हैं? आप कपड़े पहने हैं पीले रंग का, दीवार है आपकी, दरवाज़ा है, कोई फूल का गुलदस्ता है, कोई फ्लावर है, कोई कपड़ा है, कोई साड़ी है, कुछ भी पीला इस वक्त अगर आपके सामने है, बिना हिले बिना उठकर कहीं जाए, इस वक्त पीले रंग से आपका क्या संबंध है? मुझे ज़रूर बताइए। एनर्जी कहाँ से पिक कर पा रही हूँ मैं? जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक होते हैं और गुरु है आपके स्वामी। पीले रंग से आपका भी गहरा संबंध है। गुरु आपके स्वामी है, जितना भी बड़ों का सम्मान करेंगे। एक बार प्रणाम भी जरूर बोल लीजिए अपने से बड़े अगर सामने से गुजर रहे हैं। आपके गार्जियन है, आपके ही परिवार के सदस्य है, या कभी पढ़ाया है किसी ने आपको, कभी कोई बड़े थे, आप पहले उनको प्रणाम बोलते थे। अब इग्नोर मत करना, गुरु और मजबूत होता चला जाएगा। ये एनर्जी है जिसमें सम्मान है। ये एनर्जी इस वक्त जो कनेक्ट हो रही है, इसमें किसी को इज्जत देना, किसी की रिस्पेक्ट करना जैसी एनर्जी आ रही है। इस वक्त जरूर कोई बड़े ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको लोग बहुत मान सम्मान देते हैं, या कोई टीचर अध्यापक इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं जिनको लोग प्रणाम करते हैं, जुड़े हुए हैं, लोग सम्मान करते हैं। गुरु की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। पीले रंग की इस शुभ ऊर्जा को, इस शाइन को रिसीव कीजिए। आप सबके जीवन में गुरु की कृपा बरसे, खूब नाम हो, खूब खूब नाम कमाए आप अपने क्षेत्र में। देखो पूजा की जो चौकी होती है, पीढ़ा होता है ना लकड़ी का छोटा सा, आज इसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव। किसके घर का ये पीढ़ा है? छोटा सा है, छोटा सा है, बिल्कुल बिल्कुल 1-1.5 फीट वाला होगा, छोटा सा लकड़ी का पीढ़ा है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। किनका ये दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बहुत शुभ ऊर्जा है, पूजा रूम से ये ऊर्जा आ रही है। इसको मैं बुद्धि से जोड़ूंगी, लकड़ी का है, इसीलिए रिलेशनशिप आपके घर में हमेशा अच्छा रहने वाला है। आपकी भी वाणी ऐसी है कि टूटते को जोड़ देते हो आप। बुद्ध वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 5, 14 या 23 तारीख को है, आप 5 मूलांक के जातक होते हैं। बुद्ध आपके स्वामी है। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। आप लोगों से संबंध जुड़ा है संसार में, आप लोग मधुरभाषी होते हैं। टूटता हुआ संबंध भी आपकी एक सलाह से जुड़ जाता है। ऐसे होते हैं बुद्ध वाले लोग, 5 मूलांक के लोग। 5 नंबर की इस एनर्जी को, बुद्ध की इस एनर्जी को, और पूजा रूम में दिख रहे इस खूबसूरत से छोटे से पीढ़ा जो है, छोटी सी जो चौकी है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, इससे रिसीव कीजिए। तीसरा, भीगे हुए कपड़े मुझे दिख रहे हैं किसी के घर में, जो कि मतलब अब बैड एनर्जी आ रही है, यानी कि धूप में नहीं सूखा है ये कपड़े, आपने भिगा कर कहीं डाल रखा है। थोड़ा सा इसको फैलाओ, इसको धूप में दो, क्योंकि ये क्लॉथ जो होते हैं ना, जो हम धुलते हैं सूखते हैं, ये शुक्र होता है हमारे घर में। इसीलिए कहते हैं कपड़े को अच्छे डिटर्जेंट से, महंगे डिटर्जेंट से धोने के बाद कुछ खुशबू के लिए उसमें डालो, उसको धूप में अच्छे से सुखाओ, उसके बाद इस्त्री करो कपड़े को और उसके बाद पहनो। एक तो राहु कभी खराब नहीं होगा और शुक्र बहुत एक्टिव रहेगा आपका। आपके घर में कपड़े भीगे हुए फेंके हुए हैं, कब से फेंके हुए हैं? क्योंकि बैड एनर्जी आ रही है, शायद इसमें स्मेल आ गया होगा। जिनके भी घर का है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप हवा में डाल दो। अगर धूप नहीं है, बारिश की वजह से बहुत जगह में बारिश हो रही है, बहुत जगह। मैं मुंबई में हूँ और मैं बारिश से तबाह हो गई हूँ, मैं क्या कहूँ। और मुंबई की हालत सबको मालूम है, तो बहुत जगह बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी कपड़ों को सुखाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कीजिए। शुक्र की
एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए और शुक्र की ऊर्जा को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ। कोई आपका ऑफ़र ठुकरा सकता है, चांसेस 90% से प्लस है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आपका एक ऑफ़र ठुकराया जाएगा। क्या है ये ऑफ़र मैं नहीं कह सकती, एनर्जी सिर्फ आ रही है नेगेटिव। एक ऑफ़र को डिनाई किया जाएगा, ठुकराया जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है। किसी से प्रेम करते हो और पता चला प्रपोज किया, सामने से ना हो गई, हो सकता है। आप पुरुष हो या महिला, दोनों में से कुछ भी हो सकते हो। आपका एक ऑफर ठुकराया जा रहा है। हो सकता है आप किसी से प्रेम करते हो और अब आपने फाइनली शादी के लिए कहा और आपको ना हो गई। कोई पार्टनरशिप का ऑफर हो सकता है। आपने किसी के साथ बिजनेस प्रारंभ करने का सोचा हो, पार्टनरशिप के लिए आपने उसको सामने से कॉल किया, ऑफर किया, लेकिन ना हो जाएगी। सर्कमस्टांसेस नहीं बन पा रहे हैं। कोई भी परिस्थिति ऐसी होने वाली है कि नेगेटिव बात चली जाएगी और आपका ऑफर ठुकराया जाएगा। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, केवल प्रेम और शादी के लिए नहीं। ये मामला कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकती। आप कहेंगे मुझे, आप मुझे बताएंगे क्या मामला है, क्या है जो डिनाई कर दिया गया। आपकी कौन सी बात को जिसको काट दी गई, जिसको बात को काटना कहते हैं ना। आप एक पक्ष रखेंगे, आप एक बात रखेंगे, लेकिन इसको काट दी जाएगी। इस बात को से पूरी तरह से डिनाई कर दिया जाएगा, पूरी तरह से इस बात को हटा दिया जाएगा। ना होने वाला है कुछ। अभी ना सुनने की आदत आप डाल लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केवल समय इस वक्त आपका नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका बुरा समय शुरू हो गया या कुछ, अभी समय आपका नहीं है। जब किसी चीज़ में ना होती है ना, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ये समय हमारा नहीं है, फिर समय आएगा, है ना। कभी कभी हमारे लिए समय अनुकूल और सर्वोत्तम नहीं होता है ना, तो परमात्मा हमारे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। उस वक्त बड़ा कष्ट होता है हमें। हमने इतना कुछ किया, हमने दूसरों की मदद की और हमारा काम नहीं बना, हमारे लिए दरवाजे सामने से बंद हो गए। अरे मूर्ख, वो दरवाज़ा अभी इसलिए बंद हुआ है कि समय अभी अनुकूल नहीं है। ये चीज़ आपको हद से ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, अभी लॉस हो सकता था, इसलिए सामने से ना हुआ। इस तरह की पॉजिटिव बातें सोचें, इस तरह से ध्यान रखें कि जब परमात्मा कुछ सोच रहे हैं, कुछ तय किए हैं आपके लिए, तो वो आपके सोचे से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक ऑफ़र आपका ठुकराया जा सकता है। एक आप बात रखेंगे, एक पक्ष रखेंगे, लेकिन वो बात काट दी जाएगी, डिनाई हो सकती है। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। आपको नीचा दिखाने के चक्कर में खुद की इज्जत गई। देखो, सेकंड डाउनलोड आया है इस वक्त। मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, आपका कोई शत्रु ही कहूँगी। अगर आपकी इज्जत नीचे करना कोई चाहता है, कोई आपको झुकाना चाहता है, दबाना चाहता है, कोई आपकी बेइज्जती चाहता है या आपका सम्मान ना हो ये चाहता है, तो वो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हमारा शत्रु ही है। इस वक्त आपका कोई ऐसा शत्रु जो चला था आपको नीचे दिखाने, आपको झुकाने, सबके सामने आपका मजाक बनाने। देखो, अपनी इज्जत गई उसकी। यही होता है ना, उल्टा पासा चलना, है ना। दूसरों के लिए गड्ढा खोदो और खुद गिरो उसमें। यही हुआ है उसके साथ। उसने पूरी चाल चली थी आपको झुकाने के लिए। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि आपका नुकसान हो जाए, आपका बुरा हो, आपकी बेइज्जती हो जाए 10 लोगों के बीच। कभी कभी कुछ लोग को बस इतने में मज़ा आ जाता है कि हमारी बेइज्जती हो जाए कहीं, बस इतने में ही मज़ा आ जाता है। हमारे धन का नुकसान से उसको कोई मतलब नहीं है और हमारे जीवन में उन्नति अवनति से उसको कोई मतलब नहीं है। कहीं हमारी थोड़ी सी बेइज्जती हो जाए, उसको सुकून मिल जाए। ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसा ही शायद आपका कोई शत्रु आपसे जुड़ा हुआ है जो केवल खिल्ली उड़ाना चाहता था आपका। 10 लोगों के बीच आपका मजाक बन जाए, केवल इतना पर्पस था, लेकिन उसकी खुद की इज्जत जाने वाली है, खुद वो मजाक बनने वाला है, उसकी खिल्ली उड़ने वाली है। देखो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसका आपके लिए गड्ढा खोदने के चक्कर में। अब वो खुद गिरने वाला है, उस गड्ढे में रहना होगा आपको। ऐसे शत्रुओं से सतर्क, जो आपके लिए गड्ढे खोद रहा है, जो आपको बेइज्जत करना चाहता है, जो आपका मजाक उड़वाना चाहता है। भले ही इस वक्त समय आपके अनुकूल था, आपकी इज्जत नीचे करने की वजह उसकी खुद की मजाक उड़ गई, लेकिन आपको रहना है ऐसे शत्रु से सावधान। देखो, इस वक्त मुझे क्या दिख रहा है, एक छोटा सा पैक जो होता है ना सेवलॉन या डेटॉल का, हाथ वगैरह कटता है तो हम रखते हैं ना घर में। एक छोटा सा सेवलॉन या डेटॉल दिख रहा है मुझको, जिसमें बहुत कम मात्रा में प्रोडक्ट है। मतलब बिल्कुल 25%, मैं कह लूँ 25-30% ही बचा है, शेष खत्म हो गए हैं। किसके घर का ये दिख रहा है मुझे ज़रूर बताइए। कहीं हाथ वाथ कटे हैं क्या, कहीं कुछ हुआ है क्या? क्योंकि ऐसी चीज़ें हम तभी निकालते हैं ना जब कुछ कट फट जाता है। तो
रुई में देकर लगाते हैं। यहाँ पर ये सेवलॉन भी हो सकता है, ये डेटॉल भी हो सकता है, मैं प्रोडक्ट का नाम ले रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल देखने में ये बिल्कुल डेटॉल या सेवलॉन ही लग रहा है। थोड़ा सा ही बचा हुआ है इसमें एनर्जी जिनके घर की आ रही है। आपका घर पॉजिटिव है, आपका घर पॉजिटिव है, सावधान रहें, काट वाट मत लेना हाथ में, ये चीज़ है, अच्छी बात है, इसको रखो, लेकिन एनर्जी आ रही है, शनि की ऊर्जा जुड़ रही है। इस तरह की जो भी प्रोडक्ट होती है ये इसे हम शनि से जोड़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और आपको रहना है सावधान। और 8 मूलांक वाले भी इस वक्त कोई ना कोई मुझसे ज़रूर जुड़े हुए हैं, आप या आपकी संतान है जिनका जन्मदिन 8, 17 या 26 तारीख है, क्योंकि शनि की ऊर्जा कनेक्ट हुई है तो मैं 8 मूलांक को अवश्य जोड़ना चाहूँगी। मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए, और ये डेटॉल या सेवलॉन किसके घर का है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। किसी प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा नाम हो सकता है आपका। नेक्स्ट डाउनलोड देखो कितना पॉजिटिव, कितनी प्रोस्पेरिटी है इसमें। आप में से कोई इस वक्त मुझसे ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। किसी प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा नाम हो सकता है आपका। ये सोशल मीडिया हो सकती है, अचानक से वायरल हो सकते हो आप। ये कोई ऐसा मंच हो सकता है जहां तालियां बजेंगी आपके लिए, या बजी हैं अभी, क्योंकि एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। या आपके बच्चे के लिए, आपकी संतान को भी ये मिल सकता है मौका। किसी नए प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अचानक से नाम होगा, बड़ी बड़ी सफलता हासिल करेंगे, लोग पहचान जाएंगे आपको। मतलब कहते हैं ना, बहुत कम समय में अचानक से इसने अपनी पहचान बना ली, तालियां बज रही हैं उसके लिए, लोग पहचान गए उनको, और बहुत बड़ा नाम होने वाला। डाउनलोड क्या है, किसी प्लेटफॉर्म पर आपका बड़ा नाम हो सकता है। बड़ा नाम का मतलब ही होता है बिल्कुल पॉपुलर हो जाना, वायरल हो जाना। ये राहु है, रातों रात हमें हमारा नाम देता है, ये राहु है। राहु की वजह से ही हम चिन्हित होते हैं, राहु की वजह से हमारी पहचान होती है, राहु की वजह से ही लोग हमें अचानक से हम नाम चिन्ह हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर आपका बड़ा नाम हो सकता है, किसी का राहु बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपको बहुत मुबारकबाद। अगर अब तक ये दिन नहीं आया तो बहुत जल्द आने वाला है, और अगर ये दिन आ गए हैं, पहचान बन गई है आपकी, अचानक से आप पॉपुलर वायरल हो गए हैं, अचानक से आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ा है, अचानक से आपके लिए तालियां बजी हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अपने इस बहन के साथ अपनी इस खुशी को साझा अवश्य करें। और फाइनली लास्ट डाउनलोड आ गया है कि बिगड़ते बिगड़ते आखिरकार आपका काम बन ही गया। चलो, ये भी बहुत पॉजिटिव डाउनलोड है जिनके लिए भी है। एक काम जिसको करने के पीछे आपने आखिरी प्रयास कर लिया। बिल्कुल कहते हैं ना, मैंने जी तोड़ परिश्रम किया, आपने आखिरी मेहनत कर डाली जिस काम को, वो बिगड़ गया था, नहीं बनने को था, सबने हार मान ली, लेकिन आपने हार नहीं मानी, और फाइनली वो काम बिगड़ते बिगड़ते बन गया। अच्छा है ना, ये सुनने में बड़ा बुरा लगता है कि काम बनते बनते बिगड़ गया, और यही होता है हमारे साथ। लेकिन यहाँ आपके पुण्य कर्म ऐसे हैं, आपके पितरों का आशीर्वाद है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है, आपके अच्छे कर्म है कि आपका काम बिगड़ते बिगड़ते बन गया। ये होता है कि लाख चाल चली दुश्मन ने, कितने ने एफर्ट लगाया कि हमारा काम बिगड़ जाए, हर कितने लोग कोशिश किए हैं कि हमें तरक्की ना मिले, हमारा नाम ना हो, हमारी उन्नति ना हो, परंतु हमने अच्छे कर्म किए हैं तो परमात्मा हमें अच्छा फल अवश्य देंगे। अच्छे फल के लिए देखो परमात्मा कितना खूबसूरत दिन आया है आपके लिए। बिगड़ते बिगड़ते आपका एक बड़ा काम बन गया है, बहुत खुशी होगी आपको, हर्ष से आप फूले नहीं समाएंगे। आप हर वक्त ये कहेंगे कि मैंने सोचा नहीं था कि ये काम बनेगा, मुझे लगा नहीं था कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन फाइनली वो काम आपका बन गया है। ये होते हैं अच्छे कर्म का फल। इसीलिए कहती हूँ हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। ये अच्छा सोचने और करने के चक्कर में हमारा अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है, और ये एक अद्भुत बात है, क्योंकि हम सोल हैं, हम एक आत्मा है। हम मैदे या आटे से बने सामान नहीं है, हम पंच तत्व से बने हुए हैं। हम जो सोचते हैं वही होता है। तो जब नेगेटिविटी हम सोचने लगते हैं दूसरों के लिए, किसी का बुरा हो, तो किसी का शब्द तो यूनिवर्स नहीं लेता है, लेकिन बुरा जो शब्द है वो ले लेता है यूनिवर्स, और हमारे साथ बुरा होने लगता है। तो जब हम अच्छा बोलते हैं, किसी का भी अच्छा हो जाए, किसी का भी काम बन जाए, तो फिर ये अच्छा हो जाए, काम बन जाए जैसी चीज़ें ना हम अपने लिए अट्रैक्ट करने लगते हैं, यूनिवर्स हमारे ही काम बनाने लगते हैं। तो आपके अच्छे
कर्मों का, आपकी अच्छी सोच का फल मिल रहा है यहाँ आपको। किसी के बिगड़ते बिगड़ते काम बन गए हैं आज यहाँ। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।